ये काली काली आंखें के एपिसोड 3 में स्वागत है आप सभी का। और इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है हेलीकॉप्टर से। जी हाँ दोस्तों, गुरु और उसके एजेंट्स जो हैं विक्रांत के साथ हेलीकॉप्टर में ढूंढ रहे हैं पूर्वा को। और फिर उन्हें सैटेलाइट कैमरे से पता चलता है कि पूर्वा जो थी एक हॉस्पिटल में देखी गई है। और इसके बाद वो लोग उस हॉस्पिटल में पहुंचते हैं और उसका सीसीटीवी चेक करते हैं। तब उस हॉस्पिटल में पूर्वा दिखाई जाती है जो कि छत की रेलिंग से फिसल गई थी और डस्टबिन में गिर गई थी। इसके बाद उसने भागने की कोशिश भी की, लेकिन फिर से उसी किडनैपर ने उसको किडनैप कर लिया। अब यहाँ पे विक्रांत जो है वो बहुत ज्यादा सदमे में है, क्योंकि अगर गुरु के लोगों को पता चल गया तो भैया बहुत बवाल मचने वाला है। अब कहानी शिफ्ट हो जाती है उसी किडनैपर पे। अब उसकी बहन बोलती है कि क्या हम बात नहीं करवाएंगे इस लड़के की उसके बाप से। तब किडनैपर कहता है इस हालत में उसकी क्या ही बात कराऊं, देखो वो कैसे बेहोश पड़ी है। फिर ये कहानी आ जाती है एक होटल में, जहाँ पे गुरु और उसकी टीम ने एक बेस बना लिया है। और यहाँ पे विक्रांत मन में ही बोल रहा है कि हम पूर्वा को मारने निकले थे, लेकिन अब हम खुद मरने वाले हैं, क्योंकि ये जो लोग मेरे सामने खड़े हैं उनका काम ही यही है लोगों को ढूंढना, मारना और लोगों को बचाना। और अगर इन लोगों को पता चल गया मेरे बारे में कि ये सब जो किया धरा है वो मेरा ही है, तब तो भाई मेरी जान गई। अब विक्रांत ने वो बैग जो है अपने पास एकदम चिपका के रखा होता है। तभी गुरु की एक एजेंट कहती है उससे कि तुमने इस बैग में क्या रखा है, कुछ इंपॉर्टेंट है क्या? विक्रांत कहता है इसमें कुछ मेमोरीज हैं मेरी और पूर्वा की। इसके बाद वो बैग फट गया होता है, तो वह एजेंट कहती है देखो तुम्हारे बैग में से कुछ बाहर आ रहा है। और जल्दी से विक्रांत उसको छुपाता है। फिर विक्रांत अपने रूम में जाता है और उस बैग को खोलता है। तब उस बैग में से बहुत ज्यादा बदबू आ रही होती है। और फिर वो देखता है मेरे होटल के बगल में ही एक नदी गुजर रही है। और इसके बाद विक्रांत वहां उस नदी के पास जाता है, उस मुंडी के थैली में कुछ पत्थरे भरता है और उस मुंडी को फेंक देता है नदी में, और वो मुंडी तैर के दूर चली जाती है। इसके बाद कहानी आ जाती है किडनैपर्स पे, जो अपने बेस पे आ जाते हैं। और बेस पे जैसे ही वो आते हैं इनके पास शेरपा नाम के आदमी का कॉल आता है। और ये बंदा हर वक्त अलग अलग फोन से कॉल करता है। तभी वो कहता है कि तुम सब मिलके एक लड़की को नहीं संभाल सकते। तो किडनैपर कहता है देखो हमारा काम मारने का है, कंधे पे लाद के घूमने का नहीं, तुम कहो तो ठोक दो इसे। फिर वो आदमी कहता है कि देखो अभी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और वीडियो कॉल से बात कराओ फटाफट उस लड़की की। अब होता यह है, दिखाया जाता है शिखा को, जो अभी भी सदमे में है क्योंकि उसने एक खून होते हुए देखा है। वो अपने पापा को कहती है कि क्या मैं अपने पति को सारी सच्चाई बता दूं। तभी उसका पति वहां आ जाता है और कहता है कि पैकिंग कर लो, हम अब दूर जाने वाले हैं। शिखा के जो कॉलोनी वाले हैं वो आ जाते हैं उसके घर के पास और शिखा के बाप को बुला के कहते हैं देखो आपके नाली में से कितनी बदबू आ रही है और यहाँ पे मटन के पीसीस जो हैं वो फंसे पड़े हैं, आप आओ और यहाँ साफ कराओ। और मैंने पुलिस को बुला लिया है। फिर पुलिस वाले जो है चेक करने लग जाते हैं तो उन्हें एक उंगली टाइप की चीज मिलती है। और शिखा का पति वहां जाके सब कुछ शॉर्ट कर देता है और कहता है कि यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है और ये सब चीजें नॉर्मल है, तो आप इतनी ज्यादा इस बात को बढ़ाइए मत। और यहाँ पे शिखा और उसकी फैमिली वाले पूरी तरह डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो चीजें मिल रही हैं वो बहुत ज्यादा घातक हो सकती हैं हमारे लिए। अब दिखाया जाता है गोल्डी को। गोल्डी ने जब से गुरु की एजेंट को देखा है वो अपने होशो आवाज खो बैठा है। और तभी गोल्डी की गर्लफ्रेंड उसे देख लेती है और उसको बहुत ज्यादा मारती है। और अब यहाँ पे होटल पे अखिराज आ जाता है। अब गुरु अखिराज को बताता है कि ये जो किडनैपर्स है ये ऐसे वैसे आदमी नहीं है, ये तो कॉन्ट्रैक्ट सुपारी वाले किलर्स हैं। तो वहां पे विक्रांत जो है ये सारी बातें सुन रहा होता है और गुरु बोलता है कि हो ना हो किडनैपर को जरूर पता था कि पूर्वा जो है वो लद्दाख जा रही है, तो आपने ये बात किस किस को बताई थी? तब अखिराज कहता है देखिए ये प्लान मेरे को पता था, एक विक्रांत को पता था और दूसरा पूर्वा को पता था। और यहाँ पे गुरु जो है शक करने लग जाता है विक्रांत पे। गुरु विक्रांत से पूछता है एक बात बताओ, जब तुम लद्दाख गए थे तुम पे कोई हमला हुआ था क्या? तब यहाँ पे गुरु को याद आता है कि वो हमला तो उसी ने करवाया है। और इसके बाद वो सैटेलाइट कैमरे से दिखाता है कि देखो यहाँ पहाड़ी पे एक आदमी स्नाइपर लेके बैठा है और ये एक नॉर्मल बात नहीं है। इसके बाद विक्रांत बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम मेरे पे शक कर रहे हो। और वो चिल्लाने लग जाता है जोर जोर से और कहता है कि देखो मेरे पे शक करना बंद करो, मेरी बीवी है वो और मैं क्यों मरवाऊंगा उसको। और इसके बाद गुरु ब्लास्ट की बातें करने लग जाता है और वो उससे पूछता है कि एक बात बताओ तुम उस ब्लास्ट के बारे में क्या जानते हो? तब वो कहता है देखो मैं उसके बारे में भी कुछ नहीं जानता और वो ब्लास्ट भी मैंने नहीं करवाया है, वहां मेरी बहन थी और तुम क्या चाहते हो मैं अपनी बहन को भी मरवा दूंगा। तब गुरु उसकी बहन को ही बुला लेता है और उससे पूछता है कि एक बात बताओ तुम फंक्शन वाले दिन पूर्वा के साथ ही थी ना? तब विक्रांत की बहन कहती है हाँ
मैं पूर्वा के साथ ही थी। और इधर गुरु को गुस्सा आ जाता है और वो कैमरे से दिखाता है, देखो ये क्लिप, तुम बाहर भाग के जा रही हो, वो भी हॉल से, तो बताओ किसका फोन आया था तुम्हारे पास। और वहां पे जो विक्रांत की बहन थी वो साफ साफ कैमरे में बात करते हुए दिखाई दे रही थी। इसके बाद विक्रांत और घबरा जाता है और उसकी बहन नाम ले लेती है विक्रांत का। तब गुरु उसको देखता है तो विक्रांत जो है वो फिर से भड़क जाता है और कहता है कि देखो ये मेरी बहन है और मैं अपनी बहन को नहीं मरवाना चाहता, और अगर तुम चाहते हो कि ये सारा इल्जाम मैं खुद ले लूं तो ठीक है, मैंने ये सब चीजें करवाई हैं और मैं चाहता हूं पूर्वा को मारना और मैं नफरत करता हूं उससे। प्लीज अगर मेरी इन बातों से मेरी बीवी की जान बच जाती है तो मैंने ये सब किया है और मेरे पे शक करना बंद करो। फिर गुरु और सवाल पूछने ही लग जाता है। तब अखिराज जो है वो मना कर देता है क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगता है कि उसके दामाद से इतनी पूछताछ हो रही है और उस पर शक किया जा रहा है। अब यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर 1000 करोड़ रुपए देने वाला था उस किडनैपर को, वो उसकी बेटी को अगवा कर लेता है और कहता है कि देखो अगर अखिराज की बेटी बॉर्डर पार नहीं पहुंची तो हम तुम्हारी बेटी को मार देंगे। और अब यहाँ पे वो किडनैपर जो है बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाता है। इसके बाद उस किडनैपर की बहन जो है वो आती है पूर्वा के पास और उसको बेहोशी का इंजेक्शन लगाने लग जाती है। यहाँ पूर्वा रो रही होती है कि मुझे प्लीज बचा लो। तब उसकी बहन को दया आ जाती है और वो कहती है कि ठीक है, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, लेकिन एक बार हम नेपाल बॉर्डर पहुंच जाए तब हमारे पास एक दूसरा प्लान भी है। अब यहाँ पे दिखाया जाता है अखिराज को जो एक जगह पे खड़ा रहता है और वो समझ नहीं पा रहा होता है कि ये सब हो क्या रहा है मेरी लाइफ में और मेरी बेटी कैसे वापस आएगी। और फिर तभी वहां पे आ जाता है विक्रांत। विक्रांत जो है वो झूठ मूठ की कहानियां बताने लग जाता है और कहता है कि देखिए ये लद्दाख वाला प्लान एक और आदमी को पता था जिसका नाम है धर्मेश, और वो धर्मेश के बारे में बुराइयां करने लग जाता है और कान भर देता है अखिराज के कि धर्मेश को आपने कभी प्यार नहीं किया, इसीलिए वो बदले की आग में ये सब कर सकता है। तब अखिराज गुस्सा हो जाता है और कहता है कि देखो वो मेरा बेटा जैसा था और वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। वहां पे गुरु आ जाता है। गुरु जो है वो अखिराज को लेके जाता है और कहता है कि चलो आपको मुझे कुछ चीज दिखानी है। अब अखिराज जैसे ही एक न्यूज देखता है उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो न्यूज होती है धर्मेश की मुंडी मिली है पुलिस वालों को और पुलिस वालों ने उसको तहकीकात करना चालू कर दिया है। और तभी ये कहानी शिफ्ट हो जाती है शिखा पे जो एयरपोर्ट पे बैठी है अपने पति के साथ, और उसका पति बोलता है देखो हम सब कुछ शॉर्ट कर लेंगे और हम ऐसे प्लान बनाएंगे कि तुम्हें घर की याद भी नहीं आएगी। यहाँ शिखा जो है वो बहुत ज्यादा मायूस रहती है और तभी टेलीविजन पे एक न्यूज आती है कि नदी में एक कटी हुई मुंडी मिली है और शिखा घबरा जाती है और वो सीधा अपने पापा को फोन करती है। अब उसके पापा कहते हैं देखो घर पे कॉलोनी वाले लोग आए हैं और वो जांच करवा रहे हैं पाइप्स की और किचन की। शिखा कहती है पापा आप उस शहर से निकलिए क्योंकि वो शहर आपके लिए अब सेफ नहीं है। और यहाँ शिखा जो है बहुत ज्यादा घबराई हुई रहती है। अब दिखाया जाता है विक्रांत की बहन को जो बैठी बैठी रो रही होती है। तभी विक्रांत के फादर जो है उसकी बहन के पास आते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ, तू रो क्यों रही है, तेरी भाभी जो है वापस आ जाएगी। फिर विक्रांत की बहन सारी सच्चाई बता देती है अपने पापा को कि यहाँ बहुत ज्यादा गलत चीजें हो रही है और भैया को सारी बातें पता थी, किडनैपिंग के बारे में भी और बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में भी। अब कहानी शिफ्ट होती है अखिराज के पास जहाँ पे विक्रांत जो है वो दिलासा देने आया हुआ होता है झूठ माट का और उसे कहता है कि देखिए सब कुछ ठीक हो जाएगा और मुझे पता नहीं था कि धर्मेश इतना अच्छा इंसान है। यहाँ अखिराज बोलता है मैं एक बेटा तो खो चुका हूँ, मैं पूर्वा को नहीं खोना चाहता, इसलिए मैं उसके लिए कुछ भी करूंगा। और इसके बाद अब बारी आ जाती है वीडियो कॉल करने की अखिराज को। अब यहाँ पे किडनैपर्स हैं वीडियो कॉल पे बात कराते हैं अखिराज और उसकी बेटी की। इन लोगों ने पूरी प्लानिंग कर ली थी और गुरु के लोगों ने एक कोड्स बनाए थे ताकि पूर्वा जो है वो अच्छे से समझ जाए कि उस कोड का मतलब क्या है। उसके बाद गुरु कहता है कि आप बीटा ब्लॉकर बोलो। यहाँ अखिराज एक बीटा ब्लॉकर नाम से चीज बोलता है और ये पूर्वा जो है वो समझ जाती है। फिर वो कोड वर्ड्स जो है वो बोलने लग जाती है और उसी वक्त कॉल जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। तब पूर्वा से पता चलता है कि उसको एक हार्ट की बीमारी है और 48 घंटे में उसने जो दवाई का नाम लिया था वो नहीं खाई तो वो मर भी जाएगी। उसके बाद वही 1000 करोड़ वाला किडनैपर जो था वो चेक करता है कि ऐसी नाम की कोई बीमारी होती है या नहीं होती। अब उसे पता चलता है कि सचमुच ये इस नाम की बीमारी होती है और अगर दवाई नहीं ली गई तो कोई भी मर सकता है। तब यहाँ पे वो फोन करता है उस किडनैपर को और कहता है कि देखो दवाई तो मंगानी ही पड़ेगी और हमने अगर दवाई नहीं मंगाई तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इसके बाद वो किडनैपर अपनी बहन को भेजता है पूर्वा से पूछने के लिए कि दवाई का नाम क्या है और पूर्वा
अपनी दवाई का नाम नहीं बताती है और कहती है कि मेरी दवाई का नाम पापा को पता है। और फिर से किडनैपर को मजबूरी में फोन लगाना पड़ता है अखिराज को। और इस बार अखिराज जो है सारे जो चिट्स है और कोड्स है वो यूज करके एड्रेस पता लगा लेता है कि पूर्वा कहाँ पे है। और गुरु खुश हो जाता है और इसके बाद वो विक्रांत को कहता है मुबारक हो, तुम्हारी बीवी अब वापस आ जाएगी क्योंकि उसने हमें एड्रेस बता दिया है। और यहाँ विक्रांत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि अब तो मैं पक्का मरूंगा। और ये जो एपिसोड है यहीं खत्म हो जाता है। इस वेब सीरीज के सारे एपिसोड्स देखने के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, क्लिक कीजिए, एंजॉय कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वेब सीरीज आपको कैसी लग रही है। सीजन 1 चाहिए तो सीजन 1 लिख के कमेंट डाल दो।